स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है ना वो है इलिट्रेशन, यानी एक और फिगर ऑफ स्पीच मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जो कि है इलिट्रेशन। नाउ व्हाट इज़ इलिट्रेशन? इलिट्रेशन क्या है? ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है, यानी अदब का एक जुज़ है, एक फिगर यानी लैंग्वेज का एक हिस्सा है। जैसे हमने मेटाफोर पढ़ा, जैसे हमने सिमिली पढ़ी, उसी तरह से ये इलिट्रेशन भी है। और आज के जो फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर था ना उसमें इलिट्रेशन आया भी था, और ये मैट्रिक के पेपर में भी आ सकता है, यानी 9th और 10th के पेपर में भी ये आ सकता है। मेरे ख्याल में 10th के कोर्स में ये मौजूद है। सो इलिट्रेशन को समझने के लिए आप लोग देखिए ये वीडियो, पूरी वीडियो देखें तो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ इन इलिट्रेशन। सो इलिट्रेशन इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, एक अदब का एक जुज़ है। अच्छा, आप लोग अगर इलिट्रेशन को समझना चाह रहे हो तो वीडियो को पूरा देखें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो एक फिगर ऑफ स्पीच है या एक लिटरेरी डिवाइस है जो क्या करता है, दैट यूजेस सिमिलर कॉन्सोनेंट, यानी एक जैसे कॉन्सोनेंट। एक कॉन्सोनेंट होता है, एक वोवेल होता है। आई होप कि आप लोग वो जानते होंगे। वोवेल जो है वो 5 होते हैं, ए ई आई, यानी जो वॉवेल्स होते हैं ना, वॉवेल्स 5 होते हैं, ए आई ई और ओ एंड यू। ये जो है ये 5 वॉवेल्स हैं। और इसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना इंग्लिश के, तो वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई जुज़ जुमले का या इंग्लिश लैंग्वेज का या अदब का जो इस्तेमाल करे कॉन्सोनेंट्स को, सिमिलर कॉन्सोनेंट्स को कंटिन्यूटी में, इन कंटिन्यूटी यानी मुसलसल वो इस्तेमाल करे ताकि एक असर बनाए, टू मेक एन इफ़ेक्ट, ताकि उसका एक असर हो। और ये ज़्यादातर शायरी में इस्तेमाल होता है, जो इंग्लिश पोइट्री है ना उसमें इस्तेमाल होता है, जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो आप लोग देख लें यहाँ पर। और इसका मकसद क्या होता है कि कोई म्यूज़िकल इफ़ेक्ट क्रिएट किया जाए, लिरिकल यानी शायराना कोई इफ़ेक्ट क्रिएट किया जाए, या कोई जज्बाती इमोशनल कोई जो इफ़ेक्ट है वो पैदा किया जाए। असल में इसको हम इंतिशार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंतिशार बोलते हैं इसको, उर्दू में इंतिशार बोलते हैं इसको। अच्छा, अब ये होते क्या है, एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिए हुए हैं, तो आप लोग समझ लें एग्जांपल से। ही हेल्ड हर हैंड्स। अब देखिए, ही सबसे पहला जो साउंड है ना वो भी सिमिलर है, जो लेटर है वो भी सिमिलर है। हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो सेम वर्ड साउंड का भी सेम है, और वो आवाज़ यानी वो लेटर भी सेम है, एच लेटर है जो कि आवाज़ देता है हा। तो ही हेल्ड हर हैंड्स। अब ये एक रिथमिक चीज़ बनती है, एक रेमिंग चीज़ बनती है, यानी म्यूज़िकल एक इसमें इफ़ेक्ट है, एक लिरिकल इफ़ेक्ट भी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पोइट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। या दूसरा देखिए आप लोग, यू ड्राइव योर डेस्टिनी। अब यहाँ पर देखिए, यू वाई यहाँ आया है, तो दूसरे लफ्ज़ में यहाँ पर वाई आया है, यहाँ पर दरम्यान में डी आया है, तो यहाँ पर इसके दूसरे लफ्ज़ में डी आया है। तो ये रैमिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। ये एक म्यूज़िकल, एक लिरिकल इफ़ेक्ट होता है किसी भी जुमले में, तो इसी को हम बोलते हैं इलिट्रेशन। यू ड्राइव योर डेस्टिनी, ड्राइव योर डेस्टिनी। तो ये ऐसा, जैसे ये लास्ट वाला एग्जांपल बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। एक टंग ट्विस्टर है एक, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स जो है वो ऐसे वर्ड्स है जिनका स्टार्ट सेम लेटर से होता है, विद सेम जो साउंड है उससे, यानी इसमें 3 साउंड्स अलग हैं और 3 साउंड्स अलग हैं। 3 साउंड्स है वो शक आए हैं और 3 साउंड्स है वो सक आए हैं। तो शी सेल्स सी शेल्स, अब ये श को दोबारा कंटिन्यूटीज़ की हुई है, शेल से। एंड फिर ऑन द सी की भी दोबारा सेल्स और सी की रिपीटिशन हुई है, और फिर शोर, श का भी दोबारा रिपीटिशन हुआ है। तो जो लेटर्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, जिससे वो लेटर स्टार्ट हो रहा होता है एक लेटर, तो ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं इलिट्रेशन। अब यहाँ पर ये सी, शेल्स, सेल्स, शी, शोर, सी, इस जुमले में ये क्या हो गए? ये इलिट्रेशंस हो गए। अब आप लोग ये देखें, इसका जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी, उसमें इसका डेफिनेशन कैसे है? तो द यूज़ ऑफ द सेम लेटर, यानी एक जैसे लेटर्स का इस्तेमाल या एक जैसे साउंड्स का इस्तेमाल
स्टार्ट में, अल्फाज के स्टार्ट में एक जैसे अल्फाज का क्या यानी उसका इस्तेमाल, जो रिपीटिशन हो उसका, दैट आर क्लोज टुगेदर यानी क्लोज्ड अल्फाज हो, जैसे ही हेल्ड। अब पहले हमने एग्जांपल में कहा था ही हेल्ड, तो ये क्लोज अल्फाज है और इनके जो स्टार्टिंग जो लेटर्स है वो सेम साउंड के भी है और सेम लेटर्स भी है। तो ये ऐसे अल्फाज को हम इलिट्रेशन कहते हैं। या दूसरा कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसका भी तकरीबन सेम ही डेफिनेशन आ रहा है। द यूज़ पर्टिकुलरली इन पोइट्री, ये कह रहे हैं कि पोइट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इलिट्रेशन को, क्योंकि वहाँ पर लिरिकल जो इफ़ेक्ट हो वो ज़्यादा चाहिए होता है, जो म्यूज़िकल इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए पोइट्री में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ऑफ द सेम साउंड्स यानी एक जैसे साउंड्स के, स्पेशली कॉन्सोनेंट्स ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, वॉवल्स कम इस्तेमाल होते हैं, जैसे एवरी आई में अब यहाँ पर जो है एवरी आई में क्या इस्तेमाल हुआ है, एवरी आई में यहाँ पर ई और ई जो है ये वॉवल्स इस्तेमाल हुए, तो वॉवल्स का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर जो अल्फाज है वो कॉन्सोनेंट्स है, तो इस्तेमाल ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स का हो जाता है। अब यहाँ पर देखें सेम साउंड्स, तो ये यहाँ सेम लेटर है लेकिन यहाँ सेम साउंड्स, तो ये भी एक इलिट्रेशन हो गया है। एट द बिगिनिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स यानी बहुत से अल्फाज का हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी। मैंने 6 अल्फाज का एक मिसाल आप लोगों को दी, ये नीचे लिखा हुआ है शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, तो ये कुछ भी कितने भी अल्फाज हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये भी पोइट्री से है। ये सैमुअल टेलर का एक मशहूर है वो एक द कॉलेज, तो उससे लिया है मैंने। द फेयर ब्लेज ब्लू। अब ये देखें, ये इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है लिरिकल। जैसे दूसरा इसका जो बंद है या जो शेर है वो क्या है, द वाइट फोम फ्लू। और यहाँ पर एग्जांपल है साइलेंट सी का, एवरी आई का मैंने अभी पहले आप लोगों को बताया। यहाँ ये शेक्सपियर का एक मैकबेथ जो उसका पोएम है उससे लिया हुआ है मैंने, तो ये है फेयर इज़ फाउल इज़ फेयर। ये बहुत ज़बरदस्त एक इलिट्रेशन क्रिएट किया है शेक्सपियर ने, क्योंकि उसको कमाल हासिल था इन चीज़ों में। तो फेयर इज़ फाउल इज़ फेयर, तो ये भी इलिट्रेशन है। इलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ लेटर्स और साउंड्स, हम ऐसा कह सकते हैं, रिपीटिशन है ये लेटर्स का या साउंड्स का। इन क्लोज्ड वर्ड्स यानी जो वर्ड्स क्लोज हो और उनमें रिपीटिशन होता हो, जैसे साइलेंट सी क्लोज वर्ड्स है, फेयर इज़ फाउल इज़ फेयर। तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, ऐसे अल्फाज को हम इलिट्रेशन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी, तो इस पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।